नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर किसानों को कर रहा है गुमराह। देश में कृषि कानून लागू होने के बाद कोई कृषि मंडी बंद नहीं हुई। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष आई बाढ़ के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा कोष से बिहार के लिए 1255 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक देने का अभियान आज से शुरू। प्रदेश में अब तक 4,14,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। और राज्य सरकार ने कहा, धान अधिप्राप्ति के तहत धान बेचने के लिए किसानों को नहीं कराना होगा फिर से पंजीकरण। अब तक 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नए कृषि सुधार कानून लागू होने के बाद देश में कोई भी कृषि मंडी बंद नहीं हुई है। एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूँ, प्रूव इवन इफ 1 एपीएमसी मंडी वॉज शट, नॉट 1 वॉज शट। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure set will be actually be going to the state so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। श्रीमती सीतारमण ने कृषि सुधार कार्यक्रमों पर कांग्रेस पार्टी के यू टर्न लेने की कड़ी आलोचना की। फार्म लॉस के ऊपर स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया। पहले तो इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों बदला? सेकंड, फार्म हाउस के इतना ध्यान देने वाले कांग्रेस फार्म लोन वेवर के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो। जनता भी भरोसा रखकर के वोट दिलाए, मगर राजस्थान में आज भी कंप्लेंट है फार्म लोन नहीं हो रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। श्रीमती सीतारमण ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 3 पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 29 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि दी गई है। केंद्र सरकार ने 2020 में बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप प्रभावित बिहार समेत 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3,113 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 के दौरान बाढ़ प्रभावित बिहार के लिए 1,255 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 28 राज्यों को अब तक 19,036 करोड़ से अधिक की राशि दी है और राष्ट्रीय आपदा मोचन जोखिम प्रबंधन कोष से 11 राज्यों को 4,409 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को आज से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। लाभार्थियों को उन्हीं केंद्रों पर टीके दिए जा रहे हैं जहां उन्हें पहली बार टीका दिया गया था। देश भर में कोविड टीकाकरण का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था। गौरतलब है कि कोविड टीके की 2 खुराकें लेनी आवश्यक हैं।
पहली खुराक के 28 दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है। इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। इधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संचारी रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लगने के 15 दिन बाद भी यदि प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में लोगों को बूस्टर डोज लेना होगा। इधर अब तक राज्य में 4,14,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इसमें 3,88,000 स्वास्थ्यकर्मी और 26,481 फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,395 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,06,06,25 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,36,571 है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक 79,67,647 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कोविड टेस्टिंग में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सरकार ने जांच के लिए 12 टीमों का गठन किया है। इस मामले में कई जिलों में कोविड जांच की गलत रिपोर्ट तैयार करने की शिकायतें सामने आई हैं। इधर गड़बड़ी की शिकायतें सही पाए जाने के बाद इस मामले में जमुई जिले के सिविल सर्जन सहित 4 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया है। एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव आज आकाशवाणी पर कोविड जागरूकता कार्यक्रम के तहत रात्रि 9:30 बजे से लाइव फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से संबंधित अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य में धान की खरीद की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिलों में गोदाम और भंडारण के लिए उपलब्ध स्थिति का आकलन करने को कहा है। श्री कुमार ने राज्य में उसना चावल तैयार करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया है। उन्होंने इसके लिए पैक्स और मिल मालिकों के साथ बैठक करने को भी कहा। सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेसी ने बताया कि अब तक 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि धान बेचने के लिए किसानों को नए सिरे से निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि राज्य में 21 फरवरी तक धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। सरकार ने 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान फसल खरीद से 91 लाख से अधिक धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। फसल की खरीद से 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी गई है। सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद करती है। निगरानी विभाग की टीम ने पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित कृषि विभाग के पदाधिकारी गणेश कुमार राम के आवास पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी ने ये छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान विभिन्न बैंकों के पासबुक, पॉलिसी में निवेश तथा जमीन के कागजात, जेवरात और 5 लाख से अधिक नकदी बरामद की गई है। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस दिवस को 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा घोषित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। यूनेस्को के अनुसार रेडियो एक सशक्त माध्यम है और यह लोकतांत्रिक प्रचार के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो एक शानदार माध्यम है जो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है। आज विश्व रेडियो दिवस पर एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं दी और रेडियो से जुड़े उन सभी को बधाई दी है जो अपने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत की गूंज सुनाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है। लोग रेडियो सुनते हैं। खेत खलियान में, काम पर, चाय की टपरी पर टीवी नहीं देख सकते। सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलीफोन में पढ़ते रहना असंभव होता है।
रेडियो सुनना ये एक अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है। जिस तरह से मोबाइल में ही रेडियो आ गया, तो पॉकेट में मोबाइल है, कान में तार है, स्पीकर है और सुनते रहो, तो ये अनुभव रेडियो का है। इसलिए रेडियो डे के उपलक्ष्य में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर श्री झा ने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेवारी है। मंत्री ने सोशल मीडिया की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा कि आज के जमाने में संचार क्रांति का कार्य सोशल मीडिया ने किया है। उन्होंने कहा कि सूचना भवन में मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। बिहार के खिलौना निर्माताओं और शिल्पकारों ने खिलौना मेला आयोजित करने के केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। गौरतलब है कि यह मेला वर्चुअल रूप में 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कैमूर के खिलौना निर्माता ने बताया कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं फिरंगीलाल गुप्ता, ग्राम केसरी, प्रखंड 4, पोस्ट छोटकामा, जिला कैमूर का रहने वाला हूँ। मैं स्टोन कार्विंग का काम करता हूँ, लेकिन हम सॉफ्ट मार्बल जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसमें मैं काम करता हूँ। और गवर्नमेंट जो नियम कायदा जो निकाल दिया है, अगर उसमें मेरा अगर जाएगा तो बहुत ही फायदा होगा और मेला में प्रचार होगा और विदेश में जाने का अवसर मिल जाएगा। मेला वाला में जहाँ हम लोग को जो जहाँ मंच मिलना चाहिए, अगर उस स्थान पर अगर मंच मिल जाएगा तो बहुत बड़ा भाग्यशाली होंगे हम। और इंटरनेशनल लेवल के अगर मिलेगा तो हम लोग को फायदा होगा कि हम लोग को उचित मूल्य मिल जाएगा। सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश भर के संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य की मांग के बाद 2 कंपनी अर्धसैनिक बल भेज दिए हैं। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन के समय धूप खिली रहने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के रुख में बदलाव के आसार नहीं हैं। वहीं रात के तापमान में भी अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी। कुछ स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान गया रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 13.4 और पूर्णिया का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भागलपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद से अज्ञात अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है। इस मामले में उन्हें मोबाइल पर फोन कर धमकी भी दी गई। श्री प्रसाद खजौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं। विधायक ने मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बेगूसराय जिले में अलग अलग घटनाओं में 3 युवकों की मौत हो गई। शेखपुरा जिले में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहरी गांव से साइबर क्राइम के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत मंगूराहा रेंज के जंगल में एक आदमखोर बाघ ने एक दंपत्ति पर हमला कर दिया। इस हमले में पति पत्नी की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर किसानों को कर रहा है गुमराह। देश में कृषि कानून लागू होने के बाद कोई कृषि मंडी बंद नहीं हुई। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष आई बाढ़ के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा कोष से बिहार के लिए 1,255 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक देने का अभियान आज से शुरू। प्रदेश में अब तक 4,14,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। और राज्य सरकार ने कहा, धान अधिप्राप्ति के तहत धान बेचने के लिए किसानों को नहीं कराना होगा फिर से पंजीकरण। अब तक 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।